हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15, दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में जरूर से जरूर हेल्प करेंगे, यूनिट टेस्ट हो चाहे सेमेस्टर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। हम ये देखेंगे कि प्लांट को जो फूड मिलता है और प्लांट को जो वाटर मिलता है वो कैसे मिलता है, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सिमिलरली अगर प्लांट्स कुछ खाना खा रहा है तो उसको एक्सक्रीट भी करेगा, तो एक्सक्रीशन पढ़ेंगे प्लांट्स में, एनिमल्स में एंड ह्यूमंस में। और फिर देखेंगे कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लांट्स एंड ह्यूमंस। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या, हाउ डू वी डाइजेस्ट, हाउ डू द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम साथ में वर्क करता है। वी हैव स्टडीड हाउ डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन इनहेल्ड बाय लंग इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। द फार्मर ऑल्सो ट्राइज टू ट्रांसपोर्ट द वाटर फ्रॉम वेल्स और डैम्स थ्रू अ मेन चैनल टू एवरी प्लांट। The food absorbed by the digestive system is converted into energy। यार ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। The food absorbed by the digestive system is converted into energy। This energy and oxygen are both transported via blood throughout the body। क्या बोला देखो, by the process of transportation a substance either synthesized or absorbed in one part of the body reaches another। देखिए ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो सपोज ये आपका एक प्लांट है। प्लांट का ये जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, लीफ का पार्ट है। यहाँ पर फूड बन रहा है, यहाँ से फूड इसके रूट तक जा रहा है, इसको बोलते हैं। यहाँ से अगर आपका कोई भी फूड एक पार्ट में प्रोड्यूस होकर दूसरे पार्ट में जा रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलेंगे भाई, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। और यही ट्रांसपोर्टेशन आपको प्लांट्स में दिखाई देता है। अब आप बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। मोस्ट एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बट प्लांट्स डू नॉट। प्लांट्स मूव नहीं करते। देयर आर मेनी डेड सेल्स इन प्लांट्स बॉडी, दे नीड लेस एनर्जी एज कंपेयर टू एनिमल्स। मतलब अगर प्लांट्स की बात करें तो हम देखो डेली के वर्क कितने सारे करते हैं घूम घूम कर, बट अगर प्लांट की बात करें तो प्लांट सिर्फ एक जगह पर बैठ के अपना सारा का सारा काम करता है। Plants need inorganic substance like nitrogen, phosphorus, magnesium, manganese, sodium, etc. यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा, which inorganic substance, क्वेश्चन ऐसे बीच में आपको मिलेंगे, which inorganic substance does plant require। तो यहाँ का एक क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए इसके आगे देखिए क्या बोला, सॉइल इज द नियरेस्ट एंड रिचेस्ट सोर्स ऑफ दिस सब्सटेंस। रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब दिस सब्सटेंस फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम। अच्छा रूट किसका, रूट तो भाई प्लांट का। क्या एब्जॉर्ब करता है, सब्सटेंस फ्रॉम सॉइल एंड ट्रांसपोर्ट देम। देयर आर, अच्छा भी यहाँ से ये जो प्लांट है, ये प्लांट क्या कर रहा है, रूट से एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके कहाँ पर भेज रहा है। देखो ये मेरा पूरा प्लांट है, यहाँ पर क्या है, मेरे रूट्स हैं। ये रूट्स क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके कहाँ पर भेज रहा है, यहाँ पर ऊपर। अच्छा जब यहाँ से ये पानी को ऊपर भेज रहा है तो कुछ ना कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर से भेज रहा होगा, बराबर। ऐसे ही दो पाइप है, पहले को नाम दिया है जाइलम दैट कंडक्ट्स वाटर। लिख लेना, जाइलम क्या कंडक्ट करता है, वाटर। एग्जाम में पूछेंगे व्हाट डज जाइलम कंडक्ट, तो जाइलम कंडक्ट वाटर। दूसरा क्या है, फ्लोएम दैट कंडक्ट्स फूड। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, फ्लोएम, जिसका काम क्या रहता है, कंडक्शन ऑफ फूड। आगे और इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर कनेक्टेड विद दिस कंडक्टिंग टिश्यूज। तो एग्जाम में आपको पूछेगा डज जाइलम एंड फ्लोएम आर कनेक्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, तो आपका आंसर रहेगा ट्रू। तो यहाँ से एक ट्रू और फॉल्स का भी क्वेश्चन बनता है। चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में कैसे होता है। देखो ये अगर आपको फोटो दिखेगा तो यहाँ पर देखो ये रूट्स है। ये रूट्स क्या करेंगे, यहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करके यहाँ से ऊपर भेज रहे हैं, बराबर। यहाँ से ये जो ऊपर भेजने का काम है ये थ्रू पाइप होता है, और ये पाइप का नाम क्या रहता है आपका, जाइलम। जाइलम वेसल्स के थ्रू ये वाटर इतना ऊपर ट्रैवल करके लीव्स तक पहुंचता है। वाटर ऊपर तक क्यों पहुंच रहा है, नीचे से कैसे पहुंच रहा है, ये सब आगे के पेज नंबर पे हम चेकआउट करने वाले हैं। तो इसमें जो प्रेशर लगता है, देखो ट्रांसपोर्टेशन अगर इन वाटर इन प्लांट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर दो चीजें इन्वॉल्व रहती हैं। पहला हमारा रहता है रूट प्रेशर, पहला हमारा क्या रहेगा भाई, तो रूट प्रेशर रहेगा। और जो सेकंड हमारा रहता है वो रहता है हमारा ट्रांसपीरेशनल पुल। क्या रहता है, ट्रांसपीरेशनल पुल। ये दोनों के वजह से ही वाटर जो है वो प्लांट की बॉडी में, प्लांट का बॉडी बोलो या फिर प्लांट के अंदर ट्रैवल करता है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज रूट प्रेशर। ये डायग्राम सबको दिख रहा है, यस। जब भी मैं रूट प्रेशर की बात करता हूँ, देखो रूट्स यहाँ पर आपको दिख रहा है। अभी ये देखो ये एक सेक्शन यहाँ का निकाला है, ये सेक्शन है, इसका एक सेक्शन यहाँ पर दिखा है। अभी देखो यहाँ पर ये क्या आपका रूट है, बराबर। ये सारा का सारा ये इतना जो पार्ट है ये किसका पार्ट है, तो भाई रूट का पार्ट है।
यहाँ पर ये जो बाहर है ये मिट्टी है, ये सॉइल्स है, यहाँ से वाटर ने एंट्री मारी, वाटर एंट्री मार रहा है तो इसके अंदर से थ्रू पहला ये किसके पास जा रहा है, कॉर्टेक्स के पास, कॉर्टेक्स से मूव होते हुए ये किसके पास जाएगा भाई, तो जाइलम के पास जाएगा। अच्छा, जब भी मैं रूट प्रेशर की बात करता हूं तो रूट प्रेशर जो मेरा होता है ये किस में लगता है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्लांट्स में। किस में लगेगा भाई, तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल प्लांट्स में। अभी प्रेशर का मतलब क्या होता है कि प्रेशर देना, प्रेशर देना। तो यहां से वाटर क्या करता है भाई, तो प्रेशर देता है। किसको प्रेशर देता है, ये वाला जो वाटर ये आगे वाले को प्रेशर देगा, ये आगे वाले को प्रेशर, तो वाटर ऐसे करके फर्दर फर्दर आगे मूव करता है और कहां पर पहुंच जाता है भाई, तो जाइलम के पास पहुंच जाता है। देखो अभी आगे हम बात करते हैं। रूट सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड मिनरल्स इन द सॉइल। वाटर एंड मिनरल्स एंटर द सेल ऑन द रूट सरफेस ड्यू टू डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन। ये मार्क करना, ड्यू टू डिफरेंसेस इन कॉन्सेंट्रेशन। और इसी डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या बोलते हो, तो भाई ऑस्मोसिस। क्या बोला जाता है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस अगर क्या है क्या नहीं है, इस पे अगर आपको चेकआउट करना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, अपलोडेड है वीडियोस। ऑस्मोसिस जीनियस माइंड करके डालेंगे तो आ जाएगा। एज ए रिजल्ट दिस सेल्स बिकम टर्जिड। ये सेल्स क्या हो जाता है, टर्जिड। अब ना दो वर्ड और है हमारे पास, एक होता है टर्जिड और दूसरा होता है फ्लासिड। क्या बोला मैंने भाई, तो टर्जिड बोला और दूसरा मैंने क्या बोला भाई, तो फ्लासिड बोला, बराबर, टर्जिड एंड फ्लासिड। देखो तो क्या बोला मैंने भाई, टर्जिड एंड फ्लासिड। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाते हैं। सबसे पहले हमने बात क्या किया भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन, ताकि एट द एंड में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रिवीजन कर सके। सबसे पहले हमने बात किया भाई, तो ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो भी दो चीजों की वजह से होता है, एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम। अगर मैं जाइलम की बात करूं तो जाइलम क्या करवाता है भाई, तो इट कंडक्ट्स वाटर। क्या कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट करता है। और फ्लोएम की बात करूं तो ये क्या करता है, कंडक्ट फूड। क्या कंडक्ट करता है, तो फूड कंडक्ट करता है। अब इसमें जो जाइलम है, जाइलम जो ये वाटर कंडक्ट कर रहा है, ये दो तरीके से करता है। कितने तरीके से, कितने मेथड है इसके पास, तो दो मेथड है। इसका जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड को आप क्या नाम बोलते हो भाई, तो रूट प्रेशर। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है, रूट प्रेशर। और सेकेंड मेथड का नाम क्या है भाई, तो ट्रांसपीरेशनल पुल। क्या है, ट्रांसपीरेशनल पुल। अच्छा, अभी ये जो रूट प्रेशर है ये कहां पर अप्लाई होता है, तो स्मॉल प्लांट्स में अप्लाई होता है, बराबर, स्मॉल प्लांट्स में अप्लाई होता है। ट्रांसपीरेशनल पुल फॉर बिगर प्लांट्स। अच्छा, बिगर प्लांट्स में एक और चीज होती है, ट्रांसपीरेशनल पुल के साथ साथ बिगर प्लांट्स में ऑल्सो रूट प्रेशर। रूट प्रेशर भी होता है इसके अंदर। क्या बोला मैंने, रूट प्रेशर भी इसमें अप्लाई होगा। अच्छा, जब भी वाटर, देखो ये सपोज मेरा एक सेल है, ये सेल क्या कर रहा है, वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर। तो जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये सेल पहले ऐसा दिख रहा था, बट जैसे इसने क्या किया भाई, तो वाटर को एब्जॉर्ब किया, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसका साइज बढ़ जाता है, बराबर, दिख रहा है क्या, यहाँ पर ये पूरा क्या भर जाता है भाई, तो वाटर भर जाता है। ऐसे सेल को आप क्या बोलते हो, टर्जिड सेल्स। क्या बोलते हो, टर्जिड सेल्स। ये इसका क्या हो गया, साइज इंक्रीज हो गया। ऐसे सेल्स को क्या बोलेंगे भाई, टर्जिड सेल्स। अच्छा, अगर मेरे पास सपोज ये टर्जिड सेल्स है, ये टर्जिड सेल है, अब इस टर्जिड सेल से सपोज मैंने वाटर बाहर निकाल दिया तो ये मेरा टर्जिड हो जाएगा और यहां पर मेरा क्या हो जाएगा भाई, तो पूरा का पूरा वाटर चला गया। तो ये सेल मेरा टर्जिड से क्या बन जाएगा भाई, ऐसे वापिस ये सुकड़ा हो गया, इसको बोलते हैं फ्लासिड। क्या बोला जाता है इसको, तो फ्लासिड बोला जाता है। आई होप आपने ये देखा रहेगा, वो जो किशमिश रहती है, किशमिश देखो रात में अगर आप भिगो के रखो तो वो सुबह तक कैसा पूरा एकदम फूक जाता है, उसको बोलते हैं टर्जिड। और जब उसमें से वो पानी आप बाहर निकाल दो तो वो कैसा हो जाता है, पिचुक जाता है, उसको बोलते हैं फ्लासिड। चलिए अब वापस चैप्टर पे चलते हैं। देखो यहाँ तक हमने किया, कॉन्सेंट्रेशन की बात आई तो हम ऑस्मोसिस में चले गए। अच्छा, ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्मोसिस भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है वाटर इन वाटर आउट, इसी को आप क्या बोलते हो, तो भाई ऑस्मोसिस बोलते हो। ये पॉइंटर्स ऐसे बनाते चलो। ऑस्मोसिस कितने तरीके का होता है, तीन तरीके का, बट हम दो लिखेंगे। एक होता है एंड ऑस्मोसिस और एक होता है आपका एक्स ऑस्मोसिस। अब ये जो एंड ऑस्मोसिस है, ध्यान से सुनना, ये जो आपका एंडो ऑस्मोसिस बोलो या फिर एंड ऑस्मोसिस बोलो, इसमें पानी क्या होता है भाई, तो बाहर से अंदर आता है। क्या बोला मैंने, बाहर से अंदर आता है। और जब मैं एक्स ऑस्मोसिस की बात करूंगा, बाहर से अंदर कहां पर भाई, तो ये सारा का सारा काम किसके पास हो रहा है, सेल के अंदर हो रहा है। एक्स ऑस्मोसिस की बात करूंगा तो अंदर से बाहर जाता है, अंदर से बाहर, ये याद रखना, फ्रॉम आउट इनसाइड टू आउटसाइड, और वो भी किसके अंदर, तो भाई सेल के अंदर। इसको बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस और एंडोस्मोसिस। तो जब भी टर्जिड सेल्स होते हैं, टर्जिड सेल, जब सेल्स आपके टर्जिड बनते हैं, टर्जिड के लिए होता है एंडोऑस्मोसिस और फ्लासिड के लिए आपको जो
ऑस्मोसिस होता है वो आपका रहता है एक्सो ऑस्मोसिस। चलिए फर्दर मूव करते हैं और ये चेकआउट करते हैं। देखो इसके बाद जब मैं इसकी यहाँ पर फर्दर बात करूंगा तो मुझे क्या बोला, देखो दिस टर्जिट सेल एक्सर्ट प्रेशर, ये टर्जिट सेल समझ में आ गया कैसे बनते हैं, एट exert pressure on the adjacent cell, this is called as the root pressure. Under the effect of this pressure, water and minerals reach the xylem of the roots, and to reduce this difference in concentration, they are continuously pushed forward. As a result of this continuous movement, a water column is formed which is continuously pushed ahead. This pressure is sufficient to lift the water in shrubs, small plants and small trees. तो याद रखना root pressure is इंपॉर्टेंट ओनली इन स्मॉल प्लांट्स एंड स्मॉल ट्रीज। अब इसके बारे में हम पूरा समझते हैं, मुझे पता है वो स्टेटमेंट पढ़ के आपको कुछ नहीं समझ में आया। देख भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, रूट प्रेशर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रूट प्रेशर। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे से समझ में आएगा, सिर्फ ध्यान देते जाओ। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बहुत मस्त सा एकदम प्लांट बना दिया मैंने, ये हो गया हमारा सॉइल का लेवल, यहाँ से हमारा क्या हो गया भाई, तो रूट हो गया, बराबर। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इनके सेल्स बनाता हूँ, तो शायद आपको क्लियरली समझे। देखो यहाँ पर एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा, ये सातवां, ये आठवां, और यहाँ पर आपका क्या चालू हो जाएगा भाई, तो जाइलम वेसल चालू हो जाएगा। क्या चालू हो जाएगा, यहाँ पर है आपके पास जाइलम वेसल, बराबर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको अगर मैं थोड़ा एक्सपांड करूँ तो ये आपके सेल्स कुछ ऐसे जॉइंटेड है, बराबर है क्या। अगर इसको एक्सपांड किया तो सेल्स ऐसे कुछ जॉइंटेड है। अब ध्यान से सुनना क्या होता है। देखो यहाँ पर फर्स्ट सेल क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, कहाँ से, सराउंडिंग से। इसने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लू ब्लू वाटर इसलिए ब्लू लिखा है। अब जैसे ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसका साइज बढ़ेगा, बराबर, इसका साइज बढ़ रहा है। अब इसका साइज बढ़ रहा है तो ये क्या करेगा, सेम वाटर को बाजू वाले को पास करेगा। तो बाजू वाला क्या करेगा, बाजू वाले में भी वाटर भरेगा, फिर ये क्या करेगा, बाजू वाले को पास करेगा, इसके पास भी वाटर भरेगा, बाजू वाले को पास करेगा, ये भी वाटर भरेगा, बाजू वाले को पास करेगा, ये भी वाटर भरेगा। तो ऐसे करके आपका वाटर क्या हो रहा है, एक सेल से दूसरे सेल के पास होते जाता है, बराबर। मतलब ये वाटर ने एंट्री देखो कहाँ से मारी, चेक करो, वाटर कहाँ पर था, यहाँ पर बाहर था, यहाँ से इसने अंदर एंट्री मारी। अब यहाँ से फिर यहाँ, फिर ये सेल, फिर ये सेल, फिर ये सेल, फिर यहाँ, और यहाँ से एट द एंड में कहाँ जाएगा, तो भाई जाइलम वेसल के पास। और ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर पीछे से आ रहा है क्योंकि वाटर तो यहाँ पर भरपूर है, यहाँ से पानी आ ही रहा है और ये पानी आगे जा रहा है, और यहीं पर ये जो पूरा बनेगा ये क्या बन जाता है भाई, इसी को क्या बोला जाता है, तो वाटर कॉलम। क्या बोला जाएंगे भाई इसको, तो वाटर कॉलम। और ये वाटर कॉलम को ही जो प्रेशर यहाँ पर लग रहा है ये रूट प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया भाई, तो रूट प्रेशर, बिकॉज दिस प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय रूट, और रूट के अंदर ये सारी हरकतें हो रही है। चलो आई होप आपको ये रूट प्रेशर समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल की। चलिए तो ट्रांसपिरेशनल पुल, अब ये समझ में आ गया कि रूट प्रेशर का क्या होगा। देखो यहाँ से मैंने बोला कि ये वाटर आपका यहाँ से ऐसे एंट्री मार के यहाँ से ये जाइलम के पास पहुंचेगा। एक बार जाइलम के पास पहुंच गया, फिर जाइलम के अंदर क्या होता है, वाटर धीरे धीरे उसका कॉलम रेज अप होता रहता है। चलिए बात करते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल की। जब मैं ट्रांसपिरेशनल पुल की बात करूंगा तो ध्यान से सुनना। देखो ये शुगर दिख रहा है, शुगर का मतलब क्या है भाई, फूड। यहाँ पर शक्कर नहीं है, शुगर का मतलब यहाँ पर क्या है भाई, तो फूड है। ये जो शुगर है ये कहाँ पर बन रहा है, शुगर यहाँ पर जो बनता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में, या फिर अगर आप बोलो तो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में बन रहा है। ये कैसे बन रहा है, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस की वजह से, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से। और यहाँ से ये कहाँ पर आ रहा है भाई, तो नीचे आ रहा है। नीचे किसके पास आ रहा है, तो रूट के पास। और सेम टाइम पे यहीं से देखो मिनरल्स दिख रहे हैं और वाटर दिख रहे हैं, वो यहाँ से होते हुए कहाँ जाएंगे भाई, तो ऊपर जाएंगे। कहाँ पर, और यहाँ से आपका वाटर निकल जाता है। मिनरल्स को तो प्लांट यूज कर लेते, प्लांट्स यूज कर लेते किसको, मिनरल्स को, और वाटर आपका लिबरेट आउट हो जाता है। तो ये जो वाटर बाहर गया, दिस प्रोसेस इज नथिंग बट योर ट्रांसपिरेशनल पुल। चलिए देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम दिखा, देखो यहाँ से ऊपर कौन जा रहा है, वाटर जा रहा है। वाटर यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, और फिर यहाँ से ये सारा वाटर आपका रिलीज आउट हो जाता है। देखो वाटर यहाँ, अभी इसमें ना एक सेक्शन दिया है, लीव का सेक्शन देखो इधर दिया है। यहाँ से वाटर ने एंट्री मारी, यहाँ पर एंट्री मारी, फिर यहाँ से वो विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा बाहर निकल जाएगा। ये जो दो सेल्स आपको दिख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है भाई, तो गार्ड सेल्स। और ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज नथिंग बट योर स्टोमेटल ओपनिंग। पहले हम रीड करते हैं, फिर मैं पूरा का पूरा कंसेप्ट समझाता हूं। देखो क्या बोला, प्लांट्स गिव आउट वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। मार्क कर लेना स्टोमेटा, और कौन से फॉर्म में, तो वेपर्स के फॉर्म में। टू सेल कॉल्ड एज गार्ड सेल्स आर प्रेजेंट अराउंड द स्टोमेटा, बराबर। दो सेल जिनको आप क्या बोलते हो, गार्ड सेल, वो कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, स्टोमेटा के आजू बाजू में। दिस सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो ओपनिंग है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हु कंट्रोल्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो आंसर क्या रहेगा भाई, तो गार्ड सेल्स कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। Transpiration occurs through this stomata. Water is released into the atmosphere by leaves through the process of
इवेपोरेशन। तो कौन से प्रोसेस से वाटर आपका रिलीज हो रहा है? तो इवेपोरेशन। एज अ रिजल्ट वाटर लेवल इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ द लीफ डिक्रीजेस, वाटर इज ब्रॉट अप टू द लीव्स थ्रू द जाइलम सो एज टू कंपनसेट फॉर द लॉस्ट वाटर। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल। अच्छा, ट्रांसपीरेशन क्या करता है? हेल्प्स करता है ताकि वाटर जो है जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो सारी की सारी जगह क्या हो? डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, वेयर एज रूट प्रेशर परफॉर्म द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पुशिंग द वाटर अप ड्यूरिंग द नाइट टाइम। चलिए अब ये प्रोसेस को हम एक बार समझ के लेते हैं। देख भाई, मैं कौन सी बिग प्लांट्स की बात करूंगा। बिग प्लांट्स में दो चीजें होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है ट्रांसपीरेशनल पुल। बट ये ट्रांसपीरेशनल पुल होने के लिए जो जरूरी ये ट्रांसपीरेशनल पुल होने के लिए जो जरूरी चीज है दैट इज योर रूट प्रेशर। कौन सा प्रेशर भाई? तो रूट प्रेशर। अब ध्यान से सुनना, इसके अंदर प्लांट्स का जो हाइट रहता है वो बहुत बड़ा रहता है। तो ये सपोज आपका बिगर प्लांट है और प्लस यहाँ पर क्या है भाई? तो रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ से हमने ये ऐसे स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर आपका क्या है भाई? तो लीफ है। ये आपको पूरा स्ट्रक्चर बना दिया। ये आपका यहाँ पर क्या है? लीफ है। और यहीं पर आपको क्या मिलेगा भाई? तो स्टोमेटल ओपनिंग मिलेगा। हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा भाई? तो ये लीफ हो जाएगा और यहीं पर आपका क्या? स्टोमेटल ओपनिंग। तो चलिए इसको इन डिटेल में समझते हैं और बात करते देखते क्या होता है पूरा का पूरा प्रोसेस। सबसे पहला इधर ना 2 टाइम में काम होता है, 2 टाइम्स। पहला डे और सेकेंड नाइट। जो नाइट में काम होता है वो होता है रूट प्रेशर, और जो डे में काम होता है वो होता है हमारा ट्रांसपीरेशनल पुल। याद रखना, ये सब पॉइंटर्स लिख के रखो तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ जाएंगी। बाद में आपको रिवीजन के लिए भी टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोला मैंने? दो टाइम में होता है। पहला होता है नाइट टाइम, दूसरा होता है हमारा डे टाइम। अब ध्यान से सुनते जाना। सबसे फर्स्ट क्या होगा भाई? देखो, अगर पानी को बाहर फेंकना है आपके घर पे, अगर आपको पानी यूज करना है तो आपके घर में पानी होना चाहिए, बराबर। देखो, तो यहां से मैंने आपको रूट प्रेशर समझाया कि यहां से रूट क्या कर रहा है? वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करके विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कंडक्टिंग टिश्यूज वो क्या कर रहा है? वाटर को आगे भेज के कहां पर भेज दे रहा है? यहाँ पर जाइलम में भेज दे रहा है, बराबर। अब ये वाटर जैसे जैसे यहां से पीछे से वाटर आ रहा है इसका लेवल रेज होगा, बराबर। छोटा प्लांट रहता तो यहां तक उसका काम हो जाता क्योंकि वाटर लेवल रेज हो चुका है। बट ये प्लांट बहुत बड़ा है, ज्यादा दूर तक ये पानी का लेवल बढ़ नहीं सकता, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा? यहां तक सपोज वाटर का लेवल रेज हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है? रात में ये पूरा का पूरा पानी का जो कॉलम रहता है ना, ये पूरा भर जाता है। तो ये फर्स्ट तो नाइट का काम हो गया। रूट प्रेशर की वजह से ये पूरा का पूरा कॉलम फिलअप किससे रहेगा भाई? तो वाटर से फिलअप रहेगा। यहां पर भी आपको क्या मिलेगा भाई? तो वाटर का फिलअप मिलेगा। यहां पर ये जो ब्लैक लाइन है ये वाटर का लाइन है, यहां तक आपका वाटर फिलअप रहता है। इनफैक्ट आप बात करें यहाँ के जो सेल्स है इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा भाई? तो वाटर के पार्टिकल्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, वेपर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में रहते हैं। अब जैसे ही मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में कौन आएगा भाई? तो सन आता है। कौन आता है? SUN। यहाँ पर देखो सन दिखा। सन की वजह से क्या होता है भाई? सनलाइट बिखरेगी, हर जगह सनलाइट आ रही है। अब जब ये सनलाइट आएगी इस प्लांट के ऊपर तो ये लीफ क्या परफॉर्म करना चालू करेगा? लीफ के पास क्या है? लीफ के पास है क्लोरोफिल। लीफ के पास क्या है भाई? क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल की वजह से ये क्या परफॉर्म करेगा भाई? तो फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इसको इनडायरेक्टली क्या बनाना है? खाना बनाना है। जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो 2 तरीके के बाय प्रोडक्ट होते हैं। पहला जो बाय प्रोडक्ट होता है जो यहां से निकल रहा है, देखो यहां से निकलेगा ऑक्सीजन एंड वाटर। ये ऑक्सीजन को तो खैर हम इंसान यूज कर लेते हैं, और ये जो वाटर रहता है ये वाटर बाहर रिलीज आउट हो गया। अब जैसे ही वाटर रिलीज आउट हो गया, अब मैं आपको लीफ का स्ट्रक्चर वापस बताता हूँ। देखो, तो मैं यहाँ पर आपको वापस बताता हूँ। ये आपका लीफ का स्ट्रक्चर है, बराबर। ये लीफ में ऐसे पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया है। हम 2-3 लीफ बनाते हैं। यहाँ पर ऐसे लीफ का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी ऐसे क्या है भाई? तो लीफ का स्ट्रक्चर है। अब ध्यान से सुनना, ये पूरा का पूरा जो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम जो ये किससे भरा हुआ है? तो भाई देखो वाटर से भरा हुआ है, बराबर। वाटर से भरा हुआ है। अब इसमें से सपोज यहाँ पर भी वाटर भरा हुआ है, लेकिन यहाँ से एक वाटर कॉलम आपका ये बाहर निकल जाता है। ये एक वाटर मॉलिक्यूल आपका कहाँ चला गया? एस्केप कर गया, बराबर। जैसे ही एस्केप करेगा तो ये जगह खाली हो गई। देखो ऐसा रहेगा 1 2 3 4 5 6, ये जगह मिसिंग हो गई। यहाँ पर अब कुछ नहीं है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ये क्या करेंगे? आगे मूव करेंगे। ये अपने पोजीशंस को आगे मूव करेंगे। आगे मूव करके ये कॉलम को वापस क्या करेंगे भाई? तो फिलअप करेंगे, और वापस यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल धीरे धीरे बाहर जा रहा है, यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर गया, और उसको कंपेंसेट करने के लिए यहां से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो यहां से यहां मूव करेगा। ये जो बाहर निकल गया इसको आप क्या बोलते हो भाई? तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बाहर निकला, बराबर। और यहां पर जो वाटर अंदर आया
ये जो बाहर यहाँ से जो मॉलिक्यूल बाहर गया है इसको कंपेंसेट करने के लिए यहाँ से जो वाटर आया, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं तो भाई ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशनल पुल का मतलब क्या है, देखो अभी ऊपर चलते हैं वापस समझते हैं। देखो मैंने क्या बोला, यहां तक तो ये आपको पैटर्न समझा कि ये वाटर मॉलिक्यूल जा रहा है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल को अगर मुझे नीचे से ऊपर बुलाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से पानी को खींचना पड़ेगा, और खींचने को आप क्या बोलते हो, पुल। और ये पुल क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का दूसरा नाम क्या भाई, तो यहाँ से वाटर लॉस हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन की वजह से ये पुल मिल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। इनडायरेक्टली यहाँ पर क्या जनरेट होता है भाई, तो वैक्यूम। पिचकारी देखा क्या, वैक्यूम कैसा जनरेट होता है, तो पानी फटाक से अंदर आता है, वैसे ही यहाँ से भी पानी आपका कहाँ पर जाएगा, तो ऊपर जाएगा, और ये पूरा का पूरा कॉलम फिर से फिलअप हो जाएगा, और यहाँ से वाटर का लॉस होते रहेगा, और यहाँ से वापस वाटर ऊपर आएगा, यहाँ से लॉस होगा, यहाँ से ऊपर आएगा, यहाँ से लॉस होगा। ये दो प्रोसेस यहाँ पर लगता है, वाई, बिकॉज दिस आर दी बिगर प्लांट्स। बिगर प्लांट्स में हमेशा दो प्रोसेस लगेंगे। तो आई होप, और दो प्रोसेस में से एक प्रोसेस कब होता है, देखो 2 टाइम्स बताया, एक नाइट में होता है। नाइट में जो प्लांट रहेगा वो पूरा का पूरा रूट प्रेशर से वाटर कॉलम को भर के रखेगा, और डे टाइम जैसे ही सन आपको सन भाई दिखेंगे, वैसे ही क्या करेगा ये भाई, तो प्रोसीजर अपना चालू करेगा, किसका, ट्रांसपिरेशन मतलब फोटोसिंथेसिस। ये फटाफट वाटर को लॉस करेगा, और जो भी वाटर लॉस होगा उसको कंपेंसेट करने के लिए ये मॉलिक्यूल यहां से आगे मूव ऑन करेंगे, और यहां पर पानी को वापस मंगाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, पुल लगाना पड़ेगा, और इसी पुल को आप क्या बोलते हो, तो भाई ट्रांसपिरेशनल पुल। और यही आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है, अगर आप ध्यान से चेकआउट करें तो यहाँ देखो ये वाला सेक्शन अगर आपको देखो, ये वाला सेक्शन अगर आपको दिख रहा है, तो यहाँ से देखो ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, जाइलम, यहाँ से वाटर का कॉलम पूरा एकदम ऐसा रेज हो रहा है, बराबर। ये वाटर कॉलम रेज है, ये यहाँ से आ रहा है, और यहाँ तक यहाँ से वाटर रिलीज आउट हो रहा है, बराबर। यहाँ से वाटर आपका बाहर जा रहा है स्टोमेटल ओपनिंग के थ्रू। अब जैसे ये वाटर यहाँ से कम होगा, पीछे से वापस वाटर आ जाएगा, बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशनल पुल। और वाटर कॉलम नीचे से पानी कौन दे रहा है, रूट दे रहा है। रूट क्या अप्लाई कर रहा है, तो भाई रूट प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो ऐसे दो फिनोमिना आपको दिखेंगे किसके अंदर, तो भाई प्लांट के अंदर, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। दो प्लांट्स के अंदर दिखेगा, एक दिखेगा आपको स्मॉल प्लांट्स के अंदर, और दिखेगा आपको एक बिगर प्लांट्स के अंदर। तो आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आए। अभी यहाँ पर देखो, डू यू नो द ओक ट्री रिलीजेस अबाउट 1,51,000 liters of water into the air by the process of transpiration in 1 year, whereas maize crop in an area of 1 acre gives about 11,400 to 15,100 liters of water per day। इतना वाटर वो रिलीज कर रहे हैं। अगर ये इतना वाटर रिलीज कर रहे हैं तो सोचो वो कितना वाटर एब्जॉर्ब कर रहे होंगे अगर इतने प्लांट्स को। इसीलिए देखो क्रॉप्स को जब भी प्रोडक्शन करते हैं ना, उनको भरपूर वाटर डाला जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो प्लांट है वो कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन कर रहा है। कंटिन्यूअस समझ में आता है, दिन भर जब तक सनलाइट है तब तक वो रेस्पिरेशन कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, वाटर को रिलीज कर रहा है और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितना वाटर रिलीज हो रहा है उसका डबल ट्रिपल वाटर उनको चाहिए रहता है। इसके आगे का जो भी प्रोसेस रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट, ये हमने जो बात किया, ये भाई ये तो जाइलम का ही बात हुआ। फ्लोएम का जो बात रहेगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको यहाँ के समझाए हुए कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, पैटर्न समझ में आ रहा है, तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए कंटिन्यूएशन के साथ, इसके आगे की प्रोसेस के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।